हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आराध्य विषय में सभी लोगों का स्वागत है। अधिक मास की सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और ज्येष्ठ माह का महीना अधिक मास में आ गई है दोस्तों, सबसे बड़ी एकादशी, जिसको पद्मिनी एकादशी कहा जाता है। बहुत ऐसे लोग हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं। और एकादशी मतलब हमेशा दो एकादशी पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। तो ये एकादशी शुक्ल पक्ष की एकादशी है, इसको कामला एकादशी भी कहते हैं। आज हम लोग जानेंगे पद्मिनी एकादशी कब है, पारण कब और कैसे करें। पुरुषोत्तम मास की एकादशी है। यह एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अधिक मास पुरुषोत्तम मास में पड़ रही है। इस एक इस इसका व्रत भी द्वादशी में कैसे करेंगे, इसका नियम क्या है, क्योंकि इस एकादशी का नियम भी कुछ अलग रहेगा और इसकी पूजा विधि भी कुछ अलग रहेगी। बाकी एकादशियों से इस एकादशी का पारण, पूजा विधि, नियम सब कुछ बहुत अलग रहेगा और भिन्न रहेगा। जैसे कि आप लोग को पता है, क्योंकि ये एकादशी अधिक मास में पड़ रही है और इस दिन हम लोगों को क्या करना है। तो सबसे पहला काम है हम लोगों को, जैसे हर एकादशी में दशमी से ही हम लोग नियम को चालू कर देते हैं, क्योंकि दशमी से ही एकादशी के नियम लागू हो जाते हैं। तो दशमी में हम लोगों को सात्विक भोजन करना है, लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना। इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हर वीडियो में आप लोगों को बताया जाता है। तो पहली बात तो मैं आप लोगों से बता दूं, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को वीडियो को वॉच करके देखिएगा, स्किप बिल्कुल नहीं करिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, बेल आइकन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन ही प्रेस कर लेंगे, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे और तरह तरह की जानकारियाँ भी आप लोगों को मिलता रहे। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को वॉच करके ही आप लोग देखिएगा। तो देखिए एकादशी के नियम क्या हैं। जो आप लोग को पता है, दशमी से नियम चालू हो जाते हैं। तो एकादशी पड़ कब रही है, तो पहली बात से जान लीजिए, एकादशी 26 या 27 मई। तो यानी एकादशी पड़ रही है 27 मई को और दिन पड़ रहा है बुधवार। इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो जो सुहागिन महिलाएं हैं वो दशमी के दिन यानी 26 तारीख को मंगलवार के दिन ही बाल धुल लेंगी, क्योंकि सभी लोगों को पता है दशमी से ही नियम चालू हो जाते हैं। तो हम लोगों को यानी 26 मई को ही, एक दिन पहले दशमी को ही बाल धुल लेना है, सात्विक भोजन नहीं करना है। इस बात का आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा। फिर 27 मई को व्रत रखना है, क्योंकि दो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है इस बार एकादशी व्रत में, क्योंकि एकादशी 2 दिन है। तो सभी लोग को पता है कि दशमी युक्त एकादशी कभी भी व्रत नहीं किया जाता है। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी कह रहे हैं 26 को है, कुछ लोग बोल रहे हैं 27 को है। तो दशमी युक्त एकादशी कभी भी हम लोगों को नहीं करना चाहिए। हमारे वैष्णव धर्म में ऐसा होता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग को क्या करना है, और अधिक मास की एकादशी है, जो हर एकादशी से ये भिन्न होगी, क्योंकि ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है, अधिक मास चल रहा है। जो ये इस बार ज्येष्ठ का महीना 59 दिनों का होने वाला है और ये अधिक मास पुरुषोत्तम मास 3 साल बाद पड़ रहा है। इस बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। और जो लोग एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं, मैं बार बार वीडियो में बताती हूँ, वो लोग एकादशी के नियम कर सकते हैं। और इस एकादशी का व्रत स्नान भी भिन्न होगा। और इस एकादशी का जो पुण्य है, अन्य एकादशियों की तुलना में करोड़ों गुना पुण्य देने वाली एकादशी है। पुराणों में क्या वर्णन है, कैसे इसकी पूजा करनी, इसका व्रत हम कैसे करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आप लोगों को मिलेगी। तो मैं आप लोगों को बता दी ना, दशमी से नियम चालू हो जाते हैं। तो दशमी में हम लोगों को सात्विक भोजन करना है, सुहागिन महिलाओं को बाल धुल लेना है। 27 मई को हम लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। दशमी, एकादशी, द्वादशी, एकादशी का व्रत 3 दिनों का नियम जो रहता है, हम लोग को तीन दिवसीय नियम हम लोगों को करना रहता है। तो हम लोगों को ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना, स्नान करना। स्नान में आप लोग को मैं बता दी हूँ, अधिक मास है
तो अगर आप लोग कहीं तीर्थ यात्रा पे जा सकते हैं स्नान के लिए तो बहुत अच्छी बात है, गंगा सरोवर में जाकर स्नान कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं तो घर पे ही आप लोग स्नान में जल में थोड़ा 2 बूंद गंगा जल मिला लीजिए, तिल काला तिल मिला लीजिए, आंवले का पाउडर आता है, चूरन आता है आंवले का पाउडर, उसको उबटन बना के आप लोग लगा के स्नान कर सकते हैं। इनमें से कोई भी चीज़ अगर आप लोग तिल भी नहीं मिला पा रहे हैं, उबटन भी नहीं लगा पा रहे हैं, तो सिर्फ गंगा जल मिला के आप स्नान करिए। आप भी अपने स्नान करिए और अपने ठाकुर जी को भी आप लोग स्नान कराइए। इस बात का आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, स्नान करके पूजा मंदिर में जाना है। पूजा मंदिर की साफ़ सफाई कोशिश ये करना है कि अधिक मास भी है, एकादशी भी है, तो 4 बजते बजते 4 साढ़े 4 बजे तक हम लोगों को स्नान कर लेना है। इस बात का आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा। उसके बाद हम लोग को पूजा आरती करनी है। पूजा हम लोग को शुरू कर देना है। तो पूजा हम लोग जैसे ठाकुर जी की करते हैं, तो पूजा आरती करने के बाद फिर हम लोग को सूर्य भगवान को जल देना बहुत ही आवश्यक है। और तुलसी माँ की पूजा करना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि अधिक मास पुरुषोत्तम मास चल रहा है। तो इस समय लड्डू गोपाल की पूजा करना, सूर्य भगवान को जल देना, तुलसी पूजा करना बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण मानी गई है। तो आप लोग ये गलती बिल्कुल नहीं करिए। अगर अभी तक एकादशी के नियम आप लोग नहीं करते हैं, जो लोग व्रत नहीं करते हैं, वो अवश्य अधिक मास में जो लोग नियम कर लिए होंगे तो एकादशी का नियम वो लोग जरूर करेंगे। एकादशी के व्रत पारण में चावल हम लोगों को बिल्कुल नहीं खाना है। इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। बहुत ऐसे लोग बोलते हैं चावल खाया जाता है, लेकिन चावल हम लोगों को नहीं खाना है। उसके बाद देखिए, एकादशी व्रत में नमक तो बिल्कुल नहीं खाना है। लेकिन मतलब अगर आप असमर्थ हैं, अस्वस्थ हैं, आप नहीं रह पा रहे हैं, तो सिर्फ एक टाइम शाम के टाइम आप लोग नमक खा सकते हैं। शाम या सुबह में एक टाइम नमक आप लोग खा सकते हैं। फलाहारी व्रत रहना है, जल पीना है, ठंडे ठंडे चीज़ों का जल भी पीजिए और भोग लगाइए। जल पीना है, पूजा भजन कीर्तन करते रहना है, अपने घर के मंदिरों में भजन कीर्तन करना है, किसी की चुगलाई नहीं करना है। पक्षियों को पानी पिलाइए, भोजन कराइए, चिड़ियों को, कौवों को, कबूतरों को दाना खिलाइए, गौ को पानी जल पिलाइए, गौशाला जाइए, तो उसी को गौ माता की पूजा करते हैं। ये सब करने से अधिक मास में बहुत ज़्यादा पुण्य मिलेगा। और एकादशी है जो अधिक मास की एकादशी पड़ है, जो 27 मई को पड़ रही है, दिन पड़ रहा है बुधवार। और दोस्तों आप लोग को एक बात और बता दूं, तुलसी जी इसमें बिल्कुल नहीं तोड़ना है। एकादशी के दिन आप लोग को पता है तुलसी जी नहीं तोड़नी है। उसके एक दिन पहले यानी मंगलवार पड़ रहा है, हम लोग को तुलसी जी नहीं तोड़नी है। हम लोगों को सोमवार के दिन तुलसी जी तोड़ के अपने मंदिर में रख लेना है। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप लोग अगर थोड़ा सा भी आलस से करेंगे, कल का सोचेंगे, तो आप लोगों से गलती, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। इस बात का आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा। उसके बाद पारण हम लोगों को कब करना है, तो पारण हम लोगों को 28 मई को पारण करना है। और पारण भी नियम पे करना है, सुबह के टाइम में पारण का नियम है। और सबसे बड़ी बात है, पारण का जो नियम है, पारण नियम पे किया जाता है, सिर्फ 2 बार ही भोजन किया जाता है पारण में। उस दिन भी उठ के हम लोग को सुबह स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके पूजा भजन कीर्तन करने के बाद ब्राह्मण को आप लोग दान जरूर दीजिए। तो एक सीधा होता है, सीधा निकाल के आप लोग दान ब्राह्मण को जरूर दीजिए। उसके पूजा करके आने के बाद दान दीजिए। दान में दक्षिणा होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर दोस्तों आपका सामर्थ्य है तो आप लोग पूरे श्रृंगार का सामान भी आप लोग दान कर सकते हैं। एकादशी व्रत में दान जरूर करना चाहिए। इसके बाद निर्जला एकादशी अभी पड़ेगी। बहुत लोग सोचते हैं कि इस एकादश पद्मिनी एकादशी को लोग भूल जाते हैं कि अब निर्जला एकादशी पड़ेगी। इस बात का आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा। ब्राह्मण को दान जरूर करिएगा, दक्षिणा दान दीजिएगा। अगर हो सके तो ब्राह्मण को आप लोग भोजन जरूर कराइए। अगर भोजन नहीं कर पा रहे ब्राह्मण, तो आप लोग दान दीजिए। उसके बाद से फिर आप लोग अपने भोजन करिए। अगर भोजन में देरी हो रही है तो भोजन करने से पहले तुलसी जी और गंगा जल अपने मुंह में डाल लीजिए। इससे क्या होता है, हमारा पारण टाइम पे हो जाता है, क्योंकि पारण का विशेष नियम होता है। जब तक आप लोग पारण टाइम पे नहीं करेंगे, आपका व्रत सफल नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों इसीलिए इस बात का आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा कि व्रत हमको टाइम पे करना है, हमारा व्रत सफल माना जाए। इस बात का, और एक बात और आप लोग ध्यान दीजिए, कोई भी अन्य अन्य चीज़ें, मतलब अन्न से जुड़ी हुई चीज़ें आप लोगों को नहीं खानी है, क्योंकि
अन्न सिर्फ 2 बार हम लोग को भोजन करना रहता है, एक सुबह में करेंगे और एक सिर्फ रात में करेंगे। व्रत एकादशी व्रत का सबसे बड़ा नियम यही होता है। आप लोग नियम ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों मैं दोबारा फिर से आप लोग को बता दूंगी, वीडियो वॉच करके देखिएगा। पूरा वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल भी नहीं करिएगा, बेल आइकन इम्प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों से वीडियो बार बार लेके आया। तो पद्मिनी एकादशी जो 27 मई को पड़ रही है, सभी लोगों को राधे राधे।